इस एआई समिट में $10 ट्रिलियन तक की इन्वेस्टमेंट की प्लान है आने वाले डेकेड में। यूके, जर्मनी और जापान को अगर आप अलग अलग सेपरेट भी करोगे तो उससे ज़्यादा है। इंडिया के अंदर में जो मीटिंग्स हुई थी इसमें 88 सिग्नरीज थे, जिसमें यूके, जापान, फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ हमारे प्रधानमंत्री, इवन टेक जेंट्स मेटा, ओपन और गूगल एआई के सीईओज मिलकर इंडिया को कंप्लीट ग्लोबल साउथ में एक ब्रिज तैयार करने की बात करें। इस समिट का भारत में होना भारत के साथ ही पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है। एक्सपेक्टेशन इतनी अच्छी है कि लगता है मैसिव चेंजेस देखने को मिलेगा। लेकिन फिर एक बार सवाल उठता है कि अगर आज आप घर से निकलते हो और रियल लाइफ में आपको जो इश्यूज देखने को मिलते हैं, क्या इसमें सही में चेंजेस करना पॉसिबल है? जो एक्चुअल रियलिटी है इसके बीच में स्टोरी बहुत अलग है। इस वीडियो में हम लोग इसी प्रॉमिस को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रॉमिस क्यों इतनी टफ हो गई है रियलिटीज से। ये 16 फरवरी 2026 को जो एआई समिट दिल्ली में हुई, हाँ ये पावरफुल था। इसमें 88 सिग्नेटरीज थे, जिसमें यूके, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन की तरफ से तो सेक्रेटरीज भी थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट, यूके के प्रेसिडेंट्स और चाइना से भी आए हुए लोग थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर। इन सब के कॉम्बिनेशन के बाद ये एआई समिट को कम्प्लीटली सक्सेसफुल बनाया गया। हालांकि इसमें वैसे बहुत बड़े प्रोमिसेस थे। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिखाया गया कि $50 बिलियन 2030 तक कंप्लीट ग्लोबल साउथ में इन्वेस्ट करी जाएगी, स्पेसिफिकली एआई को ध्यान में रखते हुए। इंडिया में अडानी $100 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करेगी डेटा सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए भारत में। इसके साथ $10 ट्रिलियन रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से आने वाले डेकेड में इन्वेस्टमेंट करी जाएगी एआई को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए। हो सकता हो इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डेटा सेंटर और नेटवर्क सिस्टम को और ज़्यादा इन्हेंस करेगी। सरकार की तरफ से प्रॉमिस था कि ₹65 पर आवर की तरफ से जो जीपीयूज है उसको रेंट करा जाएगा, जिससे जनरल टेक्नोलॉजीज और बिल्डिंग के लिए जो जीपीयूज की डिमांड होती है वो लोगों तक ईजिली पहुंचाया जा सके। इस पूरे समिट में पहले दिन में ही 5 लाख से भी ज़्यादा इंडिविजुअल विजिटर्स थे और इस पूरे समिट को हमारी सरकार ने नाम दिया मानव विजन, एक सिंपल कोर कॉन्सेप्ट जिससे देश, लोग और इस पृथ्वी सबका भला हो। नाम सुन के अच्छा लगता है और इसी के साथ बताया गया है कि भारत एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ग्लोबल साउथ में एआई को इंट्रोड्यूस करा जाएगा और भारत एक ब्रिज की तरह काम करेगा जिससे कि ये टेक्नोलॉजीज को एक्सपेंड करा जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। इस समिट का भारत में होना भारत के साथ ही पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है। भारत के लिए जो फोकस करने के लिए पॉइंट रखी गई, सिटीजन्स की डेली लाइफ, फूड, एग्रीकल्चर और ग्रेड 3 से एजुकेशन में एआई इंट्रोड्यूस करने की बात हुई है। कहने का मतलब है कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड मूव करेगी, जिसमें 0 से लेके 14 साल के टोटल बच्चों की संख्या 358 मिलियंस है। इसके डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और ऑलमोस्ट हमारा सबसे बड़ा सेक्शन 15 से लेके 35 साल के रहने वाले लोग, जिसकी संख्या 238 मिलियन है, हमारे टोटल इंडिया के पॉपुलेशन का 17%, जिससे एआई इंट्रोड्यूस होने से, कोई भी चेंजेस होने से इनके डेली लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है और एक वर्किंग क्लास है। इन रियलिटी में एजुकेशन और हेल्थ ये 2 सबसे प्रायोरिटीज थी। ये डेटा जो आप स्क्रीन में देख रहे हो ये 2019 से लेके 2025 के बीच में है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनके अपने स्टेट में एजुकेशन में कितने इन्वेस्टमेंट करे गए। एक और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ दिखाता है कि टोटल मेजर चेंजेस कितने आए हर एक अपने इंडिविजुअल स्टेट में पिछले लास्ट 5 साल में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो झारखंड एक ऐसा स्टेट है इस पूरे ग्राफ में जहाँ पे 150% से भी ज़्यादा का मेजर ग्रोथ देखने को मिला है इनके एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग पे। ये जो स्क्रीन पे आप डेटा देख रहे हो ये UDICE+ से रिलीज करी गई है। प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी स्कूल्स पे आ जाओ तो मेल और फीमेल इन दोनों के बीच में जो ड्रॉप आउट का ये रेशियो है वो ऑलमोस्ट सेम है। बात ये समझ में आती है कि ऑलमोस्ट 10% जो मेल और फीमेल है ये कंसिस्टेंटली पिछले 5 साल से ड्रॉप आउट मेंटेन करके रखे हुए हैं। 17 अक्टूबर 2025 को जागरण जोश की तरफ से आर्टिकल रिलीज किया गया था कि जो इनकी झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल है, इसके खाते पे 150 रुपये थे। एग्जाम पेपर प्रिंट करने के लिए पैसे नहीं बचे थे स्टेट्स के इतने बड़े डिपार्टमेंट के पास। 4 फरवरी 2026 अभी रिसेंट की ही बात है। एकेडमिक ईयर 2020 और 21 से लेके 2024 से लेके 2025 के बीच में
18,000 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हुई हैं और ये डेटा ऑफिशियली राज्यसभा में रिलीज करी गई है। इकोनॉमिकल सर्वे ये डेटा रिलीज करी थी कि 2024 से 25 के बीच में सिर्फ 8% ऐसे यूथ हैं जो एक्चुअली में अपने जॉब के अकॉर्डिंग स्किल्स मैच कर पाते हैं। 53% ऑफ ग्रेजुएट कंप्लीट अनस्किल्ड है और इसके पीछे पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन ये पॉलिटिकल सिचुएशन जहाँ बेहतर है, जैसे तमिलनाडु एक बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम्स के लिए जाना जाता है पूरे इंडिया में, और इसके बाद अगर आप इंडिया के और भी स्टेट्स को देखोगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सब स्टेट में हेल्थ केयर भी पूरी तरीके से सर्वाइव ही कर रहा है। कहने का मतलब है कि जो इतने यंग एज के लोग हैं इंडिया में, इसके लिए एजुकेशन और हेल्थ केयर अगर ऑन टाइम टू द पॉइंट नहीं है तो ये टोटली वेस्ट ही है। ये समिट वाले पॉइंट पे अगर हम वापस आ जाए तो गवर्नमेंट प्रॉमिस करी थी 65 रुपीज़ पर डे के ऊपर में जीपीयू रेंट करेगी। एक हाई डेवलप सिटीज़ में ही ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। खुद ही सोचकर देखो, झारखंड स्टेट जहाँ पे एग्ज़ाम लेने के लिए स्ट्रगल कर रही है, वहाँ के स्टूडेंट्स क्या सही में ये चीज़ रेंट कर पाएंगे? कि लोगों के लिए एआई इंप्लीमेंट करने से पहले बेहतर है कि सरकार अपने ऑफिसेज में एआई इंप्लीमेंट करे। ये महीनों का पेपर वर्क एटलीस्ट ख़त्म तो हो, फिर कहीं जाकर ये अदर टॉपिक्स रहने वाले लोगों के लिए इंप्लीमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा। इंडिया एक कंप्लीट सुपर पावर बने ग्लोबल साउथ में या नहीं बने, सबसे बड़ी चीज़ है एआई लोगों के जनरल लाइफ को एक्सेलरेट कर सकती है, ना कि बिल्ड कर सकती है। जो ऑन ग्राउंड प्रोसेस है वो ऑलरेडी फास्ट फॉरवर्ड हो सकता है अगर एआई को हम लोग सही से इम्प्लीमेंट कर सके तभी एआई इंट्रोड्यूस होने से लोगों का वर्क लाइफ और प्रोडक्टिविटी थोड़ी स्पीड हो पाएगी। इंडिया इस पॉइंट पे ग्लोबल साउथ में एक पावरफुल कंट्री बनेगा या नहीं बनेगा, और जो ये स्पेसिफिकली टेक जायंट्स इस भारत में अपना समय देने के लिए आए थे, इसके पीछे और भी कई सारे स्ट्रॉन्ग और जियोपॉलिटिकल रीजन है। हम लोग इस अगले वाले पॉइंट पे जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।